चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सरकारी कर्मचारी हो जाए सावधान, अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी। मोदी सरकार ने दी चेतावनी, कहा देर से आने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का दिखा असर, पहली बार मेरठ की सड़कों पर नहीं पढ़ी गई बकरीद की नमाज। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पिछले 15 दिन से की थी तैयारी। अपनी मांगों को लेकर 20 जून से रेलवे का होगा चक्का जाम, शंभू बॉर्डर पर फिर से देंगे धरना। किसान यूनियन ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब की बारी है धरना तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगे न मान ले। किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ, 200 यूनिट फ्री बिजली और 3 महीने में 40,000 नौकरियां देने का ऐलान। चुनावी मूड में आई झारखंड की चंपई सरकार। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार 25 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहयोग करेगी। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर सख्त प्लान, दोषियों को होगी उम्र कैद व लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। प्रदेश में पिछले 7 सालों में 8 भर्ती परीक्षा के हो चुके पेपर लीक। संसद में गांधी अम्बेडकर की मूर्तियां कर दी गई किनारे, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप, कहा बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने 4 राज्यों में की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव को बनाए प्रभारी। वहीं शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिश्वा शर्मा को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी, वायनाड से देंगे इस्तीफा। बहन प्रियंका लड़ेगी उपचुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद दिखने लगा एक्शन। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, नई एफआईआर की दर्ज। दिल्ली में पानी को लेकर मचा हाहाकार, किल्लत के बावजूद नहीं थम रही बर्बादी। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ 52 स्थानों पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं आप नेता संजय सिंह बोले भाजपाई चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को पानी न मिले, रच रहे तमाम साजिश। जम्मू कश्मीर समेत देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ईद की नमाज, खुशियां बांटते नजर आए हिंदू मुस्लिम समाज के लोग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, बोले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अगर एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा अब यह प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं रहा, यह बीजेपी का राजनीतिक उपकरण बना। रेल मंत्री इस्तीफा दे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए ट्रेन हादसे के बाद विपक्ष ने अश्विनी वैष्णव से की पद छोड़ने की मांग। कहा जिस देश की रेलवे का निजीकरण हो गया उस देश में हादसे तो होंगे ही, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगा गेहूं। राजस्थान की भजनलाल सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में 1 जुलाई से करेगी डिलीवरी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के सभी मैचों पर बारिश का साया। दरअसल सुपर 8 के सभी मुकाबले वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी मैचों पर भी बारिश का साया मंडरा रहा। राम सेतु की तरह भारत और श्रीलंका के बीच फिर बनेगा पुल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने की पुष्टि, कहा भारत और श्रीलंका का इतिहास काफी पुराना है, अब दोनों देशों को जमीन से जोड़ने की प्लानिंग हो रही, समुद्र में इसके लिए पुल बनाया जाएगा। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 22 राज्यों में बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद पहुंच सकता है मानसून, अब तक 19 राज्यों में पहुंचा। वहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित 5 राज्यों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसी से खराब ईवीएम का डेटा मांगा, कहा चुनाव आयोग को यह डेटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। वहीं 1 दिन पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने थिम्पू में भूटान नरेश खेसर वांगचुक और प्रधानमंत्री दासो तोमगे से की मुलाकात। धधक रहा सूरज, बरस रही आग, यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत। बिहार में 128 सालों का टूटा रिकॉर्ड। वहीं यूपी में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।